मतलब मैं चाह रहा था कि एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली है। हमारे साथ प्रेप कोच बैठे हैं, सेलिब्रिटी कोच बैठे हैं। जैसे कि हम बात कर भी रहे थे कि कई लोग माइक्रोस के बारे में सोचते ही नहीं, बहुत सारे, कहीं नहीं कहूँगा, बहुत सारे। तो एक प्रोडक्ट है मल्टी वाइटामिन, लोगों को पता ही नहीं है क्या है, लेना चाहिए भी नहीं लेना चाहिए। मैं एक आपका पर्सपेक्टिव जानना चाह रहा हूँ कि मल्टी वाइटामिन कितना इम्पोर्टेंट है, सप्लीमेंट कितना इम्पोर्टेंट है, एंड किन किन को लेना चाहिए, कौन अवॉइड कर सकते हैं, एंड हमारे लाइफस्टाइल और हमारे फिटनेस में क्या रोल प्ले करता है वो। मैक्रोस के बारे में लोग सोचते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। कितने लोग जानते नहीं हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है वो। जो हमारे नेचुरल फूड होते हैं, जो हम लोग डेली इंटेक करते हैं, तो उससे हमारे वाइटामिन्स कवर अप नहीं होते हैं। मोर ओवर ऐसा नहीं है कि कोई सर्टेन ग्रुप को नहीं लेना चाहिए। बच्चे, एजेड, वुमेन, एवरीवन। तो एक सर्टेन पॉइंट पे मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि मल्टीविटामिन एक एज में हमें नहीं पता चलता है, उसके जो नहीं लेने से हमें जो प्रॉब्लम्स होती है। मसल रिकवरी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, क्योंकि एक्टिव हर कोई होता है, कुछ ना कुछ काम करता है। जब भी बॉडी उसको रिकवर नहीं कर पाती है, जो बोन्स के अंदर जो भी हमारा कैल्शियम होता है, बॉडी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट हो गया या मिनरल रिक्वायरमेंट हो गया, तो बॉडी फिर उसे यूज़ करना स्टार्ट करती है। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। तो जब वो यूज़ होता है तो एक टाइम पे आके हमें जॉइंट इश्यूज या बोन पेन ये सब स्टार्ट हो जाता है, कि एज में जाके होता ही है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मल्टीविटामिन्स नहीं लेने से होता है। इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन और है। हमारे कैमरामैन का भी सेम क्वेश्चन है। उन्होंने रिसेंटली अभी ना 18 केजीज तक लूज़ करा है। मैं उसमें ना आपका एक टेक चाह रहा हूँ कि जैसे उन्होंने भी विद इन 2 मंथ्स लूज़ करा है 18 केजीज, एंड वो बेसिकली ज़्यादातर कैसे लूज़ करा है कि खाना कम कर कर, एंड वो आई डोंट थिंक वो कैलकुलेटेड था कि खाना कितना कम करना है, कितना कम नहीं करना। बस खाना कम कर दिया एंड वो कम होते होते वेट भी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। आई पर्सनली डोंट फील कि इट इज़ हेल्दी कि आप सिर्फ कम कर रहे हो, कोई चीज़ कैलकुलेट नहीं कर रहे हो। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे गाइडेंस में वर्कआउट करते हैं या न्यूट्रिशन लेते हैं, तो एक फिटनेस बहुत बड़ा गोल होता है हमारा, कि फैट लॉस करे या मसल गेन करे, जो भी करे, सो दैट शुड कीप योर बॉडी हेल्दी, फिट। अभी खाना छोड़ के फिर वर्किंग आउट और न्यूट्रिशन आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो वही होगा कि एक एज के बाद जाके आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। वेट कम करना शुड नॉट बी योर गोल, स्टेइंग हेल्दी शुड बी योर गोल। एंड वेट लॉस भी कम खाने से वेट लॉस नहीं होता है, कमजोरी आती है। हाँ, करेक्ट चीज़ें खाने से फैट लॉस होता है। एग्जैक्टली। हाँ, तो फैट लॉस करो बट अपना न्यूट्रिशन ज़रूर पूरा करो। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन और क्लिनिकल न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सो क्लिनिकल प्रोटीन मोस्टली पेशेंट्स के लिए बेटर है। अगर वो कोई एनी डिजीज़ में है या कुछ है, तो क्लिनिकल न्यूट्रिशन इज़ बेटर फॉर देम। बट अगर आप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन देख रहे हो, रिकवरी देख रहे हो, तो यू शुड कनेक्ट विद स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट। राइट। तो आज मुझे ट्रेन करेंगे शादान भाई, मतलब साथ में ट्रेनिंग करेंगे, बट शादान भाई की नॉलेज के साथ ट्रेन करने में हो सकता है मेरी भी कई पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए। एंड आज देखते हैं कि शादान भाई मेरे को टेस्ट करेंगे वर्कआउट करने में, वर्कआउट में, एंड मैं कितना स्कोर करता हूँ आज। तो गाइज हम आ गए हैं वर्कआउट करने एज प्रोमिस्ड बाय शदान सर, कि आज वर्कआउट का सेशन शदान सर लेंगे। आज कुछ भयंकर सा होने वाला है। ऑलरेडी पूछ चुके हैं मुझसे डेडलिफ्ट कितनी मारते हो, तो आज लगने वाले हैं। बट हमारे पास ये ना लगे, कम से कम लगे, एनर्जी आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा रहे, हमारे पास इसका इलाज है। पता है क्या? दिखाता हूँ मैं आपको इलाज क्या है इसका। इसका इलाज है आर्स्कोर का पर्च, the most violent pre-workout. And what would you do with this violence? हम इसे वर्कआउट करेंगे, डेडलिफ्ट का पीआर बनाएंगे। शरण भाई आपका पीआर क्या है? करंटली 190। 190। तो गाइस आज
अगर 190 मारेंगे तो 190 ट्राई करूँगा मैं भी ट्राई कर लूँगा. सो चलिए, डेडलिफ्ट एंड स्क्वाट्स आर माय फेवरेट वर्कआउट्स. अब डेडलिफ्ट मेरा फेवरेट क्यों है मैं बताता हूँ. डेडलिफ्ट का एक्चुअली टारगेटेड मसल है इरेक्टर स्पाइने. ओके, सो ये स्टार्ट होता है यहाँ से, जो हमारा स्पाइन होता है. स्पाइन के ऊपर से पेल्विक तक के एक मसल का लेयर होता है. एक्चुअली ग्रुप ऑफ मसल्स, लाइक देयर आर 3 मसल लाइंस होती है यहाँ पे, जिसे इरेक्टर स्पाइने बोला जाता है. ग्रुप ऑफ मसल्स इरेक्टर स्पाइने. सो डेडलिफ्ट एक्चुअली उसे ट्रेन करता है. अब इरेक्टर स्पाइने स्ट्रॉन्ग होने से हमारा बैक स्ट्रेट होता है और कोर मसल स्ट्रॉन्ग, कोर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है. सो डेडलिफ्ट एक्चुअली इज फॉर इरेक्टर स्पाइने, नॉट फॉर लोअर बैक. हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स आर असिस्टिंग मसल्स. सो मेन टारगेटेड मसल इज इरेक्टर स्पाइने. वेरी गुड. ओके. आता ना भोले बाबा का कमाल है. Pizza. नेक्स्ट व्हाट? Another type of डन. बाइसेप्स. अब बोल दिया नेवर बैक डाउन, तो अब करना पड़ेगा. मैं ये एक्चुअली शायद मेरे स्टूडेंट्स के अलावा मैंने कभी किसी को शेयर नहीं किया है. और बहुत बेसिक सा एक बेनिफिट मूवमेंट बताता हूँ. अभी ये 5 kg का डंबल्स है. अभी ये बहुत लाइट लग रहा होगा जो भी वर्कआउट करेगा ये देखने के बाद. सो ट्राई टू डू इट दिस वे. सो ग्रिप को ये कॉर्नर में पकड़ना है, इनर साइड, और डंबल्स को स्ट्रेट रखना है. अभी यही 5 kg आपको 10 kg लगेंगे. जब भी हम लोग मिड में पकड़ के कर्ल्स करते हैं, दोनों साइड पे वेट बैलेंस हो रहा है. तो जब आप इसको लोगे, होल्ड इट स्ट्रेट एंड डू इट लाइक दिस. अभी एक लास्ट फॉर्म लेते हैं. पूरा दिन ट्रैवल किया है, शूट किया है, लास्ट ही करते हैं एंड उसका वेरिएशन लेते हैं. बट वो लास्ट वेरिएशन लास्ट की तरह होना चाहिए. Pizza. लास्ट वन. रिलैक्स. कैसा था वर्कआउट? फीडबैक टाइम. ओके. बहुत टफ वर्कआउट था एंड मुझे बहुत टाइम बाद, जेन्युइनली बहुत टाइम बाद मुझे बाइसेप्स पे इतना बर्न फील हुआ है. एंड हमने just 2 variations, 3 sets each. On that note, Shadant sir will have last words. And एक चीज़ और छोटी सी रह गई है. वर्कआउट को सिर्फ ऐसे नहीं ख़त्म करा जाता. आपके ग्लाइकोजन रिजर्व्स डिप्लीट हो जाते हैं, उनको रिफ़िल करा जाता है विद अ प्रॉपर मील ऑफ कार्ब्स एंड प्रोटीन, हाई प्रोटीन. अब हम बोलेंगे एंड कुछ लास्ट वर्ड्स. तो कीप इट सिंपल, ट्रस्ट द प्रोसेस. बहुत ज़्यादा न्यू नॉलेजेस में मत जाइए, क्योंकि पहले भी बॉडी बिल्डर्स थे, एथलीट्स थे. तो आज की न्यू नॉलेजेस से वो चीज़ें चेंज नहीं होगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा. सो ऑलवेज कीप इट सिंपल. स्टिक टू बेसिक्स. वर्कआउट्स वो कीजिए जो आपके मसल पे लोड और टेंशन बना रहे हैं. देयर आर मेनी वेस्ट वर्कआउट्स आई सी जो लोग रिकमेंड करते हैं कि गुड फॉर योर चेस्ट, बैक, बट एक्चुअल में इफ़ यू सी उससे कोई यूज़ नहीं है. वेस्टिंग योर टाइम. यू आर जस्ट
बर्निंग योर कैलोरीज खाली उतना ही बेनिफिट मिलेगा आपको, बट मसल टेंशन, मसल हाइपोट्रोफी कुछ भी नहीं. वर्कआउट खत्म, पोस्ट वर्कआउट सेरेमनी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच शादान सर फॉर अ वंडरफुल सेशन एंड मुझे बहुत मज़ा आया. हालत बहुत बुरी हुई, बट जब वर्कआउट करते हैं हालत बुरी होने का मतलब ही यही होता है मज़ा आया. या सो हमने कुछ अच्छा करा है एंड नो पेन नो गेन. सो मैं रिटर्न में भी आपको कुछ देना चाहूँगा. मैं रिटर्न में आपकी और मेरी रिकवरी देना चाहूँगा विद वे शॉकवेव. वे शॉकवेव प्योर वे प्रोटीन है एंड इट हैज़ अराउंड 27 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन अ सिंगल सर्विंग. एंड जैसे कि वर्कआउट के बाद कार्ब्स की भी ज़रूरत होती है, इट हैज़ अराउंड 5 to 6 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स. सो अल्टीमेट मील है ये पोस्ट वर्कआउट, जो आपके आई गेस ग्लाइकोजन रिजर्व्स भी फिल कर देता है और मसल रिकवरी में भी हेल्प करता है. Piensa. टेस्ट कैसा है? ऑनेस्टली नॉट बिकॉज आई एम जॉइनिंग दिस ब्रांड या अभी मैं ब्रांड का हिस्सा हूँ, बट ऑनेस्टली द टेस्ट इज़ अमेजिंग. और मैंने ज़्यादा शेक भी नहीं किया है. मिक्सिबिलिटी इज़ ऑल्सो गुड एंड आई नो अबाउट वे प्रोटीन्स, या स्मेल एंड पी के समझ में आता है. द क्वालिटी इज़ वेरी गुड. सो गाइस, अगर आप महाराष्ट्र में हैं, स्पेसिफिकली मुंबई में है, टाइगर्स न्यूट्रिशन पे हमारा पूरा का पूरा लॉट आ चुका है एंड शादान सर आपको गाइड भी करेंगे और आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स भी आएंगे. जो भी शादान सर से सप्लीमेंट लेंगे आर्ट्स पर का, उनको स्पेशल डिस्काउंट्स है, नॉट जस्ट ऑफलाइन बट ऑनलाइन एज वेल. ओके, ऑनलाइन भी मिलेगा, ऑफलाइन भी डिस्काउंट मिलेगा एंड डिस्काउंट्स के अलावा बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ये गारंटी है. राइट सर? अब शादान सर की भी गारंटी है. सो चीयर्स एंड बॉटम्स अप.